भक्त करो, आज आपको भगवत गीता का 12वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में भगवत गीता सुनाऊंगा। आज उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, भगवान कहते हैं जिससे कोई भी जीव उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अरमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या अभिप्राय है? भक्त जानबूझकर किसी को उद्विग्न नहीं करता या उसमें किसी को उद्वेग शोक होता ही नहीं। समस्त भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त जानबूझकर तो किसी को दुख संताप भय और शोक पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके द्वारा ही तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परमहित ही होते हैं। अतएव उसकी ओर से किसी को कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। यदि भूल से किसी को उद्वेग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञान राग द्वेष और इत्यादि दोष ही प्रधान कारण है, भगवत भक्त नहीं। क्योंकि जो दया और प्रेम की मूर्ति हैं एवं दूसरों का हित करना ही जिसका स्वभाव है, वह परम दयालु प्रेमी भगवत प्राप्त भक्त तो किसी के उद्वेग का कारण हो ही नहीं सकता। भक्त को दूसरे किसी प्राणी से उद्वेग क्यों नहीं होता? उससे कोई प्राणी दुख देते ही नहीं या दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी उससे उद्वेग शोक नहीं होता। भगवान को प्राप्त ज्ञानी भक्त का सब में संभाव हो जाता है। इस कारण वह जानबूझकर अपनी ओर से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे उसके साथ किसी का द्वेष हो। अतएव दूसरे लोग प्राय उससे दुख पहुंचाने वाली कोई चेष्टा नहीं करते। तभी सर्वदा यह बात नहीं कही जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी शारीरिक या मानसिक पीड़ा के कारण बन ही नहीं सकते। इसीलिए यही समझना चाहिए कि ज्ञानी भक्त को भी पारबंध के अनुसार परीक्षा से दुख के निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसमें राग द्वेष का सर्वदा अभाव हो जाने के कारण बड़े से बड़ा दुख की प्राप्ति में भी वह विचलित नहीं होता। इसलिए ज्ञानी भक्त को किसी भी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। भक्त को उद्वेग नहीं होता, यह बात इस श्लोक में पूर्वार्ध में कही गई है। फिर उत्तरार्ध में पुनः उद्वेग से मुक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? पूर्वार्ध में केवल दूसरे प्राणी से उससे उद्वेग नहीं होता, इतना ही कहा गया है। इससे परीक्षा जनित उद्वेग की निवृत्ति तो हुई, किंतु अनिच्छा और स्वेच्छा से प्राप्त घटना और पदार्थ में भी तो मनुष्य को उद्वेग होता है। इसलिए उत्तरार्थ में पुनः उद्वेग से मुक्त होने की बात कहकर भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्त को कभी किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता। हर्ष और उद्वेग से मुक्त कहने से भी भक्त की निर्विकारता सिद्ध हो ही जाती है। फिर अरमस और भय से मुक्त होने की बात क्यों कही गई है? हर्ष और उद्वेग से मुक्त कहा देने से निर्विकारता तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त विकारों का अत्यंत अभाव स्पष्ट नहीं होता। अतः भक्त में संपूर्ण विकारों का अत्यंत अभाव होता है। इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिए अरमस और भय का भी अभाव बतलाया गया है।
अभिप्राय यह है कि वास्तव में मनुष्य को अपनी अभिलक्षित मान बढ़ाई, धन आदि वस्तु की प्राप्ति होने पर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपने से अधिक दूसरों को भी उन वस्तु की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। परंतु प्रायः ऐसा न होकर अज्ञान के कारण लोगों को उल्टा अरमर्ष होता है, और यह अरमर्ष विवेकशील पुरुषों के चित्त में भी देखा जाता है। वैसे ही इच्छा, नीति और धर्म के विरुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होने पर उद्वेग तथा नीति और धर्म के अनुकूल भी दुखप्रद पदार्थों की प्राप्ति होने पर या उसकी आशंका से भय होता देखा जाता है। दूसरों की तो बात ही क्या, मृत्यु का भय तो विवेकियों को भी होता है, किंतु भगवान के ज्ञानी भक्त की सर्वस्व भगवत बुद्धि हो जाती है और वह संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला समझता है। इसी कारण ज्ञानी भक्त को न अरमश होता है, न उद्वेग होता है और न भय ही होता है। यह बात दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आकांक्षा से रहित कहने का क्या अभिप्राय है? परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता, आदि उससे किसी तरह की किंचित मात्र इच्छा, स्पर्शा अथवा वासना नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए उससे आकांक्षा से रहित कहा गया है। इच्छा या आवश्यकता के बिना तो मनुष्य से किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो सकती, और क्रिया के बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं। फिर ऐसे भक्त का जीवन कैसे चलता है? बिना इच्छा और आवश्यकता के भी पारबंध से क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन पारबंध से चलता है। अभिप्राय यह कि उसके मन, वाणी और शरीर से पारबंध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्पर्शा और संकल्प के स्वाभाविक ही होती रहती है, अथवा उसके जीवन निर्वाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पड़ती। भगवान का भक्त बाहर भीतर से शुद्ध होता है। उसकी शुद्धि का क्या स्वरूप है? भगवान के भक्त में पवित्रता, पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना ही क्या है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, और उसके संग से वहाँ के वायुमंडल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं। दक्ष शब्द का क्या भाव है? जिस उद्देश्य से सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। अन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी, सबके सुहृदय सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त है। यह बात दिखलाने के लिए उसको चतुर कहा गया है। पक्षपात से रहित होना क्या है? न्यायालय में साक्षी देते समय अथवा पंच या न्यायकर्ता की हैसियत से किसी के झगड़े का फैसला करते समय या इस प्रकार का दूसरा कोई मौका आने पर अपने किसी कुटुंबी, संबंधी या मित्र आदि के लिहाज से या द्वेष से अथवा अन्य किसी कारण से भी झूठी गवाही देना, न्याय विरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसी को अनुचित लाभ हानि पहुंचाने की चेष्टा करना,
पक्षपात है, इससे रहित होना ही पक्षपात से रहित होना है। भगवान का भक्त सब प्रकार के दुखों से रहित होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? मूल श्लोक में गद व्यर्थ पद है। इससे भगवान का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार के दुख हेतु से प्राप्त होने पर भी वह उससे दुखी नहीं होता, अर्थात उसके अंतःकरण में किसी तरह की चिंता, दुख या शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना और धन ग्रह आदि की हानि होना इत्यादि दुख के हेतु तो पारबंध के अनुसार उससे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।